मेरी रूह अब भी जलाल के पेट में जिंदा थी। मुझे यकीन है कि हमजाद भी शाजिया के अंदर ही कैद होगा। दिन बीत गए और मैं अंधेरों में सिमटा बस एक ही सोच में था, क्या मुझे कभी इस कैद से आजादी मिलेगी? फिर एक दिन किसी ने जलाल को काला जादू करके उसे एक शरबत पिलाया और जैसे ही उसने वो शरबत पिया वो वहीं तड़पने लगा। उसका शरीर एक अजीब से दर्द से पिसने लगा और फिर उसकी चीखें हवाओं में गूंजने लगी। और जैसे ही उसने अंतिम सांस ली, मैं आजाद हो गया। मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। वो लड़का जिसने जलाल को जहर पिलाया था मेरी आवाज सुनकर अचानक वहीं रुक गया। उसके चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था और फिर मुझे एहसास हुआ वो मेरी आवाज सुन पा रहा था। उसे लगा कि मैं कोई भूत हूं। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो बेटा? हाँ, पर आप है कौन? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मैं एक रूह हूं जो इस शैतान के अंदर कैद था। सही कहा आपने, ये एक शैतान ही है। पिछले महीने मुझे काम दिलवाने के बहाने अपने घर पर ले आया और गुलामों की तरह काम करवाता था। इसने मुझ पर और मेरी बेवा माँ पर बहुत जुल्म किए हैं। कई दफा तो हमें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। ये एक निहायत ही दरिंदा था जो हमेशा मेरी बेवा माँ को गंदी नजर से देखता था। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने इस शैतान को मौत के घाट उतारने की ठान ली और फिर मैंने पता लगाया कि इसे मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही ऐसा जहर है जिसे इस